हेलो। आज हम लोग यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में सीखेंगे, जो कि पहले हम लोग ए और एन के बारे में जान चुके हैं अगले लेसन में कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, किस स्थिति में यूज किया जाता है। आज हम लोग दी के बारे में सीखेंगे। इसका कई नियम होते हैं, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। नियम जानना जरूरी है। अगर नियम को हम लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग का गलत हो सकता है। बहुत सारे नियम है, लगभग 11-12 को नियम हमको सीखना होगा, तो हम लोग नियम को मान के हम लोग चलेंगे। एक नंबर में जैसे यहाँ पर दिए, एक नंबर में क्या है, महाकाव्य ग्रंथ के नाम के पूर्व दी लगता है। जैसे दी बाइबल, ठीक है, दी कुरान, दी गीता, दी रामायण, दी महाभारत। तो ये जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, सबके साथ दी लगता है, जुड़ा गया है, जो लगता है। याद रखना होगा इस ढंग का। और इसके अलावा और कोई अच्छे ग्रंथ का नाम हो सकता है, हम नहीं जानते हैं, हो सकता है। तो दूसरा में समुद्र, महासागर, नदी, पर्वत श्रेणी, इस सब के नाम के पूर्व दी लगता है। जैसे दी अरबियन सी, दी पैसिफिक ओशन, दी गंगेज नदी का नाम है, और दी हिमालय पर्वत का नाम, पर्वत श्रेणी का नाम है। और पर्वत श्रेणी है, ये इंडिया का है। तो जो इस जगह हम लोग दो रूप हम लोग देख रहे हैं, दो नियम मानते हैं, जो कि महाकाव्य ग्रंथ नाम के पूर्व दी लगता है, देख लिए, और समुद्र, महासागर, नदी, पर्वत श्रेणी के नाम के आगे भी दी लगता है। 3 नंबर हम लोग देख रहे हैं, विश्व स्तरीय ऐतिहासिक मकान या स्थान के पूर्व दी का प्रयोग होता है। जैसे दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट, लाल किला, ये इंडिया का ही है, लगता है दी का प्रयोग। देखिए यहां भी दी लग गया, यहां भी दी लग गया। अब चौथा नियम है क्या, 4 नंबर में, अंतरिक्ष के पिंड के नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे दी अर्थ, देखिए दी अर्थ दी लग गया, दी सन दी लग गया, दी मून दी लग गया, और दी स्काई। ये हम लोग इस ढंग से थोड़ा याद रखने की बात है, एक आध बार लिखते हुए हम लोग धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे, समझ लेंगे, याद रह जाएगा, याद रखने की बात है। 4 नियम हम लोग सीख लिए। 8 नंबर में विशेष पद को सूचित करने के लिए दी का प्रयोग होता है, यानी दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी प्रिंसिपल, दी हेडमास्टर, देखिए दी दोनों में आ गया, ध्यान देना होगा। दी मजिस्ट्रेट, दी चीफ मिनिस्टर, दी प्राइम मिनिस्टर, ये सब जो नहीं लिखे हैं बता दिए। 6 नंबर में क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखी जाती है तब उसके पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे दी फर्स्ट बॉय, दी 10th बॉय, एक्सेट्रा। 7 नंबर में हम लोग देखेंगे, दिनांक जब अक्षरों में लिखी जाती है तब उसके पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे दी 5th डे ऑफ मार्च 2016। एक ही डेट दिए हैं, एक बहुत सारे डेट आप लिख सकते हैं। 8 नंबर में कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले पूरी जाति, समग्र जाति को बोध कराने के लिए, पूरा जाति को, उसका जो जाति होता है, पूरा जाति को बोध कराने के लिए दी का प्रयोग होता है। जैसे दी काउ, दी बॉय, दी टीचर, दी गर्ल, दी डॉक्टर, दी बिजनेसमैन, इट। नंबर 9 में हम लोग देखेंगे, एडिटिव के पूर्व दी लगाकर समग्र जाति का बोध कराता है। जैसे दी पोर, दी ब्लाइंड, दी रिच। दी पोर कहने से दुनिया भर के जितने गरीब, पूरा जाति को, उसका पूरा ग्रुप को दर्शाता है। ब्लाइंड, दी ब्लाइंड कहने से दुनिया भर के जितने अंधे हैं सबको एक जाति के रूप में, ग्रुप के रूप में दर्शाता है। और दी रिच, दुनिया भर के जितने धनी हैं सबको इसी दी रिच से दर्शाया जाता है। 10 नंबर में
सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पूर्व दी का प्रयोग किया जाता है, हम लोग जब जानते हैं, जैसे द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट गर्ल। 11 नंबर, इसमें समझने की बात है, अगर वाक्य में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन ऑफ प्लस नाउन, डबल नाउन रहे तो प्रथम नाउन, पहला नाउन, प्रथम नाउन के पूर्व दी लगता है, इसके पहले दी लगेगा। प्रथम नाउन इसके पहले नहीं, प्रथम नाउन के पहले दी लगता है। जैसे द पेज ऑफ दिस बुक, देखिए दिस बुक ये भी नाउन है, ये बुक नाउन है, और पेज ये भी नाउन है, पहला नाउन के पहले दी लग गया। द मिल्क ऑफ ए काउ, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन पहला नाउन के पहले दी लग गया। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, बॉयज नाउन है, प्लुरल है, लेकिन दी लग गया, डबल नाउन के पहले दी लग गया। ये नाउन, ये भी नाउन, बीच में ऑफ है। द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया नाउन है और पीपल भी नाउन है, दी लग गया। इस ढंग से हम लोग, ये भी 11 नंबर नियम हम लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। इतने सारे सब अलग सा था, ये कुछ अलग है, ध्यान देना होगा। 12 नंबर में हम लोग देखेंगे, काउंटेबल नाउन के पूर्व हम लोग जानते हैं ए या एन लगता है, जो हम लोग यूज ऑफ आर्टिकल के ए और एन के नियम में हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं। परंतु जब वही नाउन दोबारा रिपीट हो तब उसके पहले डी का प्रयोग होता है। जैसे देयर लिव्ड ए फार्मर, देखिए देयर लिव्ड ए फार्मर, एक किसान रहता था या एक किसान था, एक किसान रहता था। द फार्मर वाज डिलिजेंट, दी फुल स्टॉप के बाद कैपिटल हो जाएगा, तो दी फार्मर, इसी फार्मर के बारे में कहा गया, उसको रिपीट किया गया, इसलिए फार्मर के पहले दी को जुड़ा गया। इसे स्थिति में जब उसी के बारे में दोबारा रिपीट किया जाए तो उसके सब पहले दी का प्रयोग किया जाए, वही नियम मैंने बताया। इस ढंग से हम लोग 12 नियम को सीख लेंगे और आसानी से दी का प्रयोग को हम लोग सुधार सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ये 11-12 थोड़ा ध्यान देने की बात है, बाकी सब तो आसान है। आज इतना ही।